हेलो दोस्तों, हम नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। तो ये वाला हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। तो हम कैसे पहले सबसे पहले अपन कोई भी एग्जाम्पल होता है उसमें अपन क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग किधर से करना होगा, नंबरिंग करने के लिए अपन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड को देते हैं, फिर उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट या कार्बन चेन को देते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, ये क्या है, हमारे पास में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो इसको प्रायोरिटी सबसे पहले दी जाएगी। तो 1 नंबर 2 3, फिर मल्टीपल बॉन्ड की तरफ जाएंगे 4। ठीक है, अब इसका नेम लिखते हैं। इसका नेम लिखते हैं तो इसमें क्या है, हमारे पास ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो इसमें क्या रहता है, सबसे जो लास्ट में जुड़ा हुआ होता है उसको बाद में लिखते हैं, उसको पहले लिखते हैं जो लास्ट में जुड़ा होता है, और जो पहले लिखा हुआ होता है उसको बाद में लिखते हैं। यानी कि पहले हमें हाइड्रोक्सी का नेम लिखना होगा, फिर CH2 ग्रुप का नेम लिखना होगा। ठीक है, तो 3 पे जुड़ा हुआ है तो इसका नेम लिखते हैं। 3 पे जुड़े हुए हैं ना, तो 3, फिर क्या आएगा, OH को क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी 1 मिनट 3 हाइड्रोक्सी, फिर क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल। मिथाइल, फिर कितने कार्बन है टोटल, 4 का है। 4 के लिए क्या यूज़ करते हैं, ब्यूट यूज़ करते हैं। फिर 3 पे ईन जुड़ी हुई है, और फिर इसके लिए क्या यूज होगा, सफिक्स क्या यूज होगा, ओइक एसिड होगा। तो इन ओइक एसिड। ठीक है, ENE और ओइक, या क्या आ रहा था, वोवल साथ में आ रहे थे, तो हमने क्या किया, इन ई को हटा दिया और ओ डायरेक्ट जोड़ दिया। ठीक है, ये हमारा इसका नेम है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये वाला एग्जाम्पल है। इस वाले एग्जाम्पल में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ नंबरिंग होगी, फिर यहाँ 2 और यहाँ 3। अब अपन को देखना है कि ये वाला कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास में इस वाले ग्रुप को, जो ये वाला ग्रुप है, इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, इथेनॉइल बोलते हैं। इथेनॉइल, ये वाला ग्रुप क्या है, इथेनॉइल। और एक और नेम बोल सकते हैं अपन इसका, एसिटाइल। एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं अपन, ऑक्सी। ठीक है, ये वाला क्या है, ऑक्सी ग्रुप है। अब अपन इसकी नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी नंबरिंग करते हैं। तो 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, तो अपन ने अभी देखा था, जो लास्ट में जुड़ा हुआ होता है उसको अपन पहले लिखते हैं, और बाद में जो पहले जुड़ा होता है उसको बाद में लिखते हैं। यानी कि इस वाले का नाम अपन पहले लिखेंगे क्योंकि ये लास्ट में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, 2 पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, इथेनॉइल है, ये इथेनॉइल है, मेथेट। ठीक है, 2 इथेनॉइल। फिर ये वाला क्या है, ऑक्सी, 2 इथेनॉइल ऑक्सी। फिर 1 2 3, 3 के लिए क्या यूज होता है, प्रोप, और इसका क्या लग जाएगा, सफिक्स लग जाएगा, प्रोपे। तो ये सिंगल बॉन्ड ही है, तो एल्केन है तो प्रोपेन, और ओ आएगा, मतलब 2 वोवल साथ आ गए तो ई हटा देंगे, प्रोपेनोइक एसिड, ये बन जाएगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें देखते हैं, पहले तो चेन तो ये सेलेक्ट होगी, 1 2 3 और 4। ठीक है, चेन ये सेलेक्ट होने के बाद में अपन अब ये देखते हैं इसका नेम क्या होगा। इसका नेम, ये वाला, इस वाले को तो क्या बोलते हैं, मेथॉक्सी। ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं मेथॉक्सी। और इस वाले को क्या बोलेंगे, ये वाला कौन सा ग्रुप है, ये वाला मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये वाला, इसको बोलेंगे कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है, और ये क्या है, मेथॉक्सी। ठीक है, अब इसका नेम लिखते हैं। इसका नेम लिखते हैं, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, पहले यहाँ से ये जो लास्ट में लिखा होता है उसको पहले लिखते हैं। तो 2 से जुड़े हुए हैं सब, तो 2 मिथॉक्सी। अब इसका नेम जो पहले जुड़ा हुआ उसको लास्ट में लिख रहे हैं, मिथॉक्सी कार्बोनाइल। फिर कितने कार्बन की चेन है, 4 की है, और एल्केन ही है, तो ब्यूटेन
ब्यूटेन, ई नहीं लगाएंगे क्योंकि क्या जुड़ने वाला है, ओइक एसिड, ओ जुड़ने वाला है, वोवल है, दो वोवल साथ में नहीं लिखते हैं। ये इसका नेम हो गया। ठीक है, अब ये नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, पहले इसको नेमिंग करते हैं। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है 2, 3, फिर 4, इधर जा रहे हैं, चेन लंबी हो रही है 5 और 6। यहाँ अपन ने CHO को क्या दिया है, नेम दिया है। ठीक है, CHO एंड CO को अपन क्या करते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, CHO और CO को ही कर सकते हैं। ये भी जब हमें नीड होगी तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब इसको नेमिंग देते हैं। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, इसका भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो लिखते हैं पहले ए आता है पहले, तो 3 एमिनो, फिर मिथाइल, इसका लिखेंगे मिथाइल, और इसका क्या लिखेंगे, ऑक्सो। तो एम पहले आता है, तो मिथाइल कितने नंबर पे है, 4 पे है। 4 मिथाइल, फिर 6 पे क्या है, ऑक्सो, इसका ऑक्सो लिखेंगे, क्या, प्रीफिक्स ऑक्सो। फिर कितने कार्बन है, 6 है ना, तो क्या लिखेंगे, हेक्सेन, और फिर ये वाला इसका क्या लिखेंगे, सफिक्स एमाइड। ठीक है, ये हो जाता है हमारा इसका नेम। अब इस वाली स्ट्रक्चर का नेम देख लेते हैं। इसका नेम देखते हैं, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को नेम देते हैं 2, 3। अगर इसको नेम देते हैं, इस वाले ग्रुप को, तो क्या होगा, हमारे पास केवल ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट होगा। और इसको नंबर देते हैं तो एक तो इसका सब्स्टिट्यूएंट होगा और एक इसका सब्स्टिट्यूएंट होगा। ठीक है, दो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे हमारे पास में। तो अपन ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए कि हमारे पास में तो 2 होने चाहिए, एक से ज़्यादा 2, तो इस वाले को नंबर देंगे ताकि अपन इसका भी सब्स्टिट्यूएंट लिख सके और इसका भी लिख सके, यानी इसका भी अपन प्रीफिक्स लिखे और इसका मिथाइल हो ही जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन नेम देते हैं, तो इसका नेम लिखते हैं। 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी, फिर 3 पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, और 4 पे क्या है, ऑक्सो, इसका लिख देंगे प्रीफिक्स। फिर 4 कार्बन की चेन है, तो ब्यूटेन, फिर ओइक एसिड। ये वाला एग्जाम्पल है, इसमें देखते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट क्या, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को नेमिंग, फिर 2, फिर चेन को लंबी करेंगे 3 और 4। ठीक है, CHO को अपन तभी काउंट करेंगे जब नीड होगी, अदरवाइज नहीं करेंगे। हमारी चेन में क्या होना चाहिए, कार्बन ज़्यादा होनी चाहिए। इधर जाते 3 होते, इधर हो जा रहे हैं तो 4 हो रहे हैं। ठीक है, अब इसका नेम लिखते हैं। 2 पे क्या है, इसका सब्स्टिट्यूएंट क्या, वो क्या लिखेंगे, इसको प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, फॉर्माइल, 2 फॉर्माइल, फिर 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन, और फिर एमाइड। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का नेम एमाइड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाला। इसमें देखते हैं क्या है, इसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप 2, फिर 3, फिर अपन को पता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को नंबर देने के बाद में मल्टीपल बॉन्ड की ओर जाते हैं। ठीक है, तो अब इसका नेम लिखते हैं। 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, ये पहले क्या रहता है, जो लास्ट में जुड़ा होता है उसका नेम लिखते हैं, फिर बाद में जो पास में रहता है उसका नेम लिखते हैं। तो हमारे लास्ट में क्या जुड़ा है, 3 पे फॉर्माइल लिखेंगे, 3 फॉर्माइल, और फिर मिथाइल, इसका नेम, फॉर्माइल के बाद में इसका नेम। ठीक है, मिथाइल, फिर ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट, फिर 3 पे क्या है, ईन है, 3 पे क्या है, ईन है, और फिर ओइक एसिड, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं एक नेक्स्ट वाला। इसमें क्या होता है, पहले इसको नंबरिंग किसको देंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को अपन नंबरिंग देते हैं 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, अब अपन देखते हैं हमारे पास ये क्या है, ये किसका काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। ठीक है, और CHO और CO को अपन को पता है, अपन ये चेन में होते हैं तो काउंट करते हैं, और अदर को नहीं करते, अदर का कार्बन अपन काउंट नहीं करते हैं। तो लिखते हैं 3 पे क्या है, कीटो है, फिर कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, और वो भी एल्केन वाली, ब्यूटेन ओइक एसिड, ये हो जाएगा इसका।
ओइक एसिड लगेगा ना फंक्शनल ग्रुप का। फिर नेक्स्ट आता है ये वाला 1 2 3 4 और 5। अब इसका नेम लिखते हैं, तो इसका कार्बन काउंट नहीं करेंगे, सॉरी 1 मिनट, इसका कार्बन काउंट नहीं करेंगे, 1 मिनट, ये होगा, ओके, इसका कार्बन काउंट होगा। हाँ, तो अब देखते हैं अपन 4 पे क्या जुड़ा हुआ है, कीटो जुड़ा हुआ है और 5 कार्बन की चेन है, पेंटेन और एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का क्या जुड़ेगा, एल, एल्डिहाइड का एल, क्योंकि ये अपन ने क्या देखा है, ये हमारा क्या था, मेन फंक्शनल ग्रुप था। क्यों था, क्योंकि एल्डिहाइड क्या आता है, ऊपर आता है और कीटोन बाद में आता है, तो अपन प्रायोरिटी इसको ही देंगे ना, तो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, तो ये इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तो अपन ने क्या यूज़ किया, प्रीफिक्स और इसका सफिक्स। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, 1 2 और फिर बाद में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को नंबर देने के बाद में मल्टीपल बॉन्ड को, तो 3। ठीक है, अब ये वाली स्ट्रक्चर है, ये अपन को पता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, या तो एसिटाइल ग्रुप या फिर इथेनॉइल ग्रुप। ये हमारा कौन सा होता है, इथेनॉइल ग्रुप होता है। ठीक है, और COCH3 को अपन क्या बोलते हैं, इथेनॉइल। अब इसकी नेमिंग लिखते हैं, तो इसका नेम होगा, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, पहले लास्ट वाले का नेम लिखते हैं, इन दोनों का क्या होगा, मेथेट, इथेनॉइल, ये क्या है, इथेनॉइल, किस पे, 2 पे, 2 इथेनॉइल, फिर कितने कार्बन की चेन है, 3 की, तो प्रोप, और फिर 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, इन, 2 इन और ओइक, इन ओइक एसिड, ये हो जाएगा। अब हमारे पास में बचते हैं ये वाला कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, उनके भी एक बार नेमिंग देख लेते हैं, ज़्यादा एग्जांपल नहीं लेंगे, केवल 2 ही देखते हैं। ठीक है, अपन इसको तो देंगे 1 नंबर, इसको 2 और 3 और ये 4। ठीक है, ये वाली तो ये स्ट्रक्चर हो जाती है। अब अपन को देखना है, इस वाले कार्बन से जो भी कार्बन जुड़ा होता है उसको अपन देते हैं 1 डेस नंबर। ठीक है, और फिर नेक्स्ट दे देते हैं 2 डेस नंबर। ठीक है, अब इसकी नेमिंग करते हैं, तो 2 पे देखते हैं क्या जुड़ा हुआ है, 2 पे 1 डेस और क्या जुड़ा हुआ है, एक तो मिथाइल और एक इथाइल। ठीक है, एक तो क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल और फिर एक इथाइल। ठीक है, फिर इसको बंद कर देते हैं, इसकी नेमिंग हो गई। अब 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, ब्यूट, और फिर 3 पे क्या है, इन है, 3 पे इन है और इन ओइक, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का क्या लिखेंगे, सफिक्स, ओइक एसिड, ये इसका नेम हो जाता है। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इससे देखिए, पहले तो इसको नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 और 4। अब इससे जो जुड़ा हुआ होता है उसको डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है, उसको 1 डेज नंबर देते हैं, फिर आगे 2 डेज और फिर 3 डेज। ठीक है, तो अब देखते हैं 2 से क्या जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है 1 डेज, है ना। तो इसको पहले एक तो इसको नेम देंगे, इसका क्या नेम हो जाएगा, मिथाइल, इसका नेम हो गया मिथाइल, और ये इस वाले का क्या नेम हो जाएगा, प्रोपाइल। 1 2 3 कार्बन है, तो मिथाइल, प्रोपाइल, और फिर कितने कार्बन की चेन है, ब्यूट, इसको बंद कर देंगे, फिर ब्यूट, और फिर 3 पे क्या है, इन है, और इसका जो सफिक्स लगी जाएगा फंक्शनल ग्रुप का, इन ओइक एसिड। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके भी बताइए। थैंक यू गाइस।